दिफाई मुआहदे में दीगर खलीजी मुल्कों के लिए भी दरवाजे खुले हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जजीरा को इंटरव्यू, कहा किसी दूसरे खलीजी मुल्क ने चाहा तो उसे भी मुआहदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। अरब मुल्क अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीलों दूर मुल्क नहीं बल्कि उस मुल्क की तरफ देखेंगे जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की सलाहियत और अहलियत रखता हो। एटमी हथियारों तक रसाई से मुतालिक सवाल पर कहा, पाकिस्तान की तमाम दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब को हासिल होंगी। मुआहदे में कोई खुफिया शराइत नहीं। अरब मुल्क भी दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिशमंद है। नायब वजीर आजम इसाक डार की लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा हमेशा से मौजूद है। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन के लिए जान कुर्बान करने को तैयार रहता है। दिफाई मुआहदे के बाद दोनों जानिब खुशी है। पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल आई सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा रहा। मिस्र की सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। नायब वजीर आजम इसाक डार को मिस्री वजीर खारजा का फोन, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, अमन इस्तेहकाम और इक्तसादी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया गया। UN जनरल असम्बली इजलास के दौरान मुलाकातों पर भी इत्तफाक किया। पाक सऊदी मुआहदा बड़ी चीज हुई है। साबिक विफाकी वजीर असद उमर का रद्द-ए-अमल, कहा मुआहदे के बाद इसराइल से खतरात भी बढ़ गए हैं। सियासी इस्तेहकाम की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। PTI से बात किए बगैर सियासी बहरान हल नहीं होगा। सबसे मकबूल जमात को दीवार से लगाना बंद किया जाए। मरियम नवाज ने बानी PTI को माजी का किस्सा करार दे दिया। वजीर आला पंजाब ने कहा, ड्याला में बैठे शख्स को नहीं पता बाहर दुनिया बदल चुकी है। एक वो वजीर आजम था जिसको जहाज से उतारा गया, एक ये वजीर आजम है जिसको फजाओं में सलामी दी गई। सऊदी जंगी तैयारों की सलामी पाकिस्तान की अजमत की अलामत है। पाकिस्तान को सऊदी अरब की पासबानी का शर्फ मिल गया। किसी के नसीब में हरमैन शरीफैन में जिल्लत आई तो किसी के नसीब में हिफाजत की जिम्मेदारी। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दी के पीछे भारत है। दुनिया को यह हकीकत तस्लीम करनी चाहिए कि भारत दहशतगर्द रियासत है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू, कहा अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खित्ते और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान में मौजूद अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में किसी जैश, निजी फौज या मलेशिया के लिए कोई जगह नहीं। कोई भी शख्स या सियासी लीडर जिहाद के ऐलान का इख्तियार नहीं रखता। पाकिस्तानियों का डेटा डार्क वेब पर बराए फरोख्त। एक शख्स का डेटा 500 रुपए में मिल जाता है। चेयरमैन PTA के सेनेट कमेटी में इंकशाफ, टेलीकॉम सेक्टर से चोरी डेटा डार्क वेब पर मौजूद होने का मामला जेर बहस आया। चेयरमैन PTA ने बताया, 3 हफ्ते पहले रिपोर्ट आई तो चेक किया, पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ट्रैवल हिस्ट्री की मालूमात भी मौजूद हैं। मोबाइल सिम की तफसीलात भी डार्क वेब पर हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, हम तो समझ रहे थे कि डेटा महफूज हाथों में है। चेयरमैन PTA बोले, टेलीकॉम कंपनियों के पास मोबाइल सिम का अलग अलग डेटा होता है। हैरान कुन ये है, डार्क वेब पर एक साथ डेटा इकट्ठा कैसे हो गया। NCCI इंक्वायरी कर रहा है। सेनेटर पलवशा खान का कहना है, किसी ने हमें टारगेट करना हो तो डार्क वेब से डेटा ले लेगा। अफनानुल्लाह ने कहा, डेटा चोरी होना बड़ा स्कैंडल है। इंक्वायरी में डेटा लीक करने वाले ट्रेस हो जाएंगे। GHQ हमला केस में बानी के वीडियो लिंक पर पेशी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। ATC रावलपिंडी ने हुक्म दिया, बानी PTI पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक वीडियो लिंक पर ही पेश होंगे। दौरान समाअत वकील सफाई ने बानी को व्हाट्सएप कॉल पर पेश करने पर एतराज करते हुए मौक़िफ़ अपनाया। हमें कहा गया था कि मुल्जिम को वीडियो लिंक पर पेश किया जाएगा, व्हाट्सएप कॉल पर नहीं। वीडियो लिंक के हवाले से बैनुल-अक़वामी मिसालें मौजूद हैं। व्हाट्सएप कॉल को वीडियो लिंक तस्वुर नहीं किया जा सकता। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी का मकसद है कि वो नजर आने चाहिए। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। सिंध
सिंध के बैराजों पर पानी का दबाव बढ़ने से कच्चे का वसी इलाका डूब गया। नौशहरों फैरोज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने दर्जनों देहात तबाह कर दिए। बखरी के करीब दर्जनों अफराद फंस गए। जामशोरों की तहसील मांजनत के मुख्तलिफ देहात भी पानी पानी हो गए। कोटरी दादू रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ पानी जमा। कई नशेबी देहात जेरे आब आ गए। दादू मोरो पुल के कच्चे में मजीद गांव पानी की लपेट में आ गए। तारीखी शहर मुंदिर भी डूब गया। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में तबाही के मनाजिर। आरिफवाला में कायम नूरवाला बंद पर खेमों में परेशान मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। लियाकतपुर में भी मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। जाहिर पीर से मुतादिद इलाकों को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। आमदोरफ्त भी मुश्किल हो गई। DGPDM में पंजाब इरफान काठिया का कहना है मानसून सीजन मुकम्मल खत्म हो गया, दरिया नॉर्मल हो चुके। सैलाब से 4 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर, 123 अमवात हुई। सैलाब ज़दगान को बिजली बिलों में रिलीफ दिलाने के लिए IMF को आमादा करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से जायजा मुज़ाकरात में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ लेने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं कोई मिनी बजट नहीं आएगा। इजाफी टैक्सों के लिए मिनी बजट की तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। FBR जराये का कहना है पाकिस्तान IMF से टैक्स हदफ में 300 अरब रुपए कमी की दरखास्त करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान में यौम तशक्कुर। मसाजिद में दुआओं का एहतमाम। चेयरमैन रोयती हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद का कहना था अब फौज और रियासत पर हमला करने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा पाक सऊदी दिफाई मुआहदे ने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा दफन कर दिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के साथ तज़व्वुराती दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए जिसके तहत एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर होगा। दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के लिए खतरा नहीं होगा। दोनों मुल्कों के दिफाई ताल्लुकात तवील मुद्दती हैं। मुआहदे में दिफाई पैदावार पर तबसरा नहीं कर सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा बगराम एयरबेस अफगान हुकूमत और अमरीकी हुकूमत का बाहमी मामला है। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये फौजी अड्डा उस मकान से 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार बनाता है। बरतानवी वजीर आजम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ। कहा हम वो अड्डा वापस लेना चाहते हैं क्योंकि अफगानिस्तान को भी हमसे कुछ चीजों की जरूरत है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने ट्रंप का ऐलान मुस्तरद कर दिया। कहा तारीख गवाह है अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कभी बैरूनी अफवाज को तस्लीम नहीं किया। सदर आसिफ जरदारी का दौरा चीन और रुमची में 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर आसिफ जरदारी का कहना था याददाश्तें खुराक के तहफ्फुज, सनती तरक्की, बरामदात, आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर बनाएंगी। लाइफ स्टॉक सेक्टर में बेहतरी आएगी। दही इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। टेक्सटाइल पार्क का कयाम बरामदात और सनती तरक्की को फरोग देगा। सदर आसिफ अली जरदारी काशगर पहुंच गए। पार्टी सेक्रेटरी ने जुआंग ने सदर आसिफ जरदारी का इस्तकबाल किया। फूड सिक्योरिटी के हवाले से नेशनल पॉलिसी बनाना होगी। काश्तकारों को गंदुम में गुज़श्ता साल इतना नुकसान हुआ कि जमीन बेचने पर मजबूर हुए। वजीर आला सिंध की वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा काश्तकारों को अच्छी सपोर्ट कीमत देना पड़ेगी। राना तनवीर ने कहा वजीर आजम की हिदायत पर मुलाकात करने आया हूँ। वफाकी हुकूमत चाहती है स्ट्रेटेजिक गंदुम ज़खायर होना जरूरी है। इजलास में इत्तफाक किया गया कि गंदुम किसी सूरत दरामद नहीं होनी चाहिए। ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे काश्तकारों को फायदा हो। कराची की मकामी अदालत ने भैंस कॉलोनी रेलवे पुल की तामीर का काम रोकने का हुक्म दे दिया। शहरियों ने मौक़िफ़ अपनाया। पुल की तामीर से हमारे घरों के रास्ते बंद हो जाएंगे। रेलवे पुल की तामीर का इफ्तिताह मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने 3 रोज कबल किया था। मेयर कराची ने ग्रीन और रेड लाइन मंसूबा 2035 तक मुकम्मल होने का खदशा जाहिर कर दिया। PIDCL से मंसूबे मुकम्मल होने की तारीख मांग ली। कहा 2017 का NOC अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। शहरियों को मसाइल का सामना है।
यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन की वजह से बहुत मसाइल हैं। मकामी क़यादत को मंसूबों की तकमील में शामिल किया जाए। मंसूबे की तकमील की मुकर्ररा मुद्दत से KMC को मुतमईन किया जाए। KMC ने ठेकेदार को कराची के MA जिना रोड पर तामीराती काम से रोक दिया। मेयर कराची ने कहा, MA जिना रोड पर BRT तामीरात से पहले मनसूबाबंदी की जानी चाहिए थी। बल्दिया उज़्मा ने कहा था, मुतबादिल सड़क की तामीर के बाद काम शुरू करें। PIDCL हुक्काम का कहना है, ऐसे मंसूबों के इजाजतनामे की कोई मुद्दत नहीं होती। कराची को शंघाई की तर्ज पर जदीद और तरक्की याफ्ता शहर बनाना चाहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की शंघाई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। शंघाई सिस्टर सिटी मुआहदे को मौसर और फाल बनाने पर इत्तफाक। शंघाई हुकूमत की कराची की तरक्की में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपनी बुलंद तरीन सतह पर है, जो चीनी सरमायाकारों के लिए भी सुनहरी मौका है। पाकिस्तान चीन के साथ तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहता है। लाहौर में पुलिस यूनिफॉर्म में मुल्जिमान की शहरी के साथ शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदात। मुल्जिमान चेकिंग के बहाने शहरी नदीम की गाड़ी में बैठे और नामालूम मकाम पर ले गए। 10 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। नदीम के दोस्त को कॉल करवा के 25 लाख मंगवाए। मगरी की कार में मौजूद 15 लाख रुपए छीन लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश जारी। अटक में गैस का तरक्याती मंसूबा मुकम्मल हो गया। सागरी ब्लॉक के नॉर्थ वेल से गैस की फराहमी शुरू। यौमिया 14 MMCFD गैस हुई नॉर्दर्न सिस्टम में शामिल होगी। सागरी ब्लॉक से 430 बैरल यौमिया तेल की फराहमी शुरू हो गई। गजा में इसराइली फोर्सेस ने कब्जे की कोशिशें तेज कर दी। गजा शहर के दोनों जानिब से इसराइली टैंक और फौजें दाखिल। 24 घंटे में 40 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में रफा के जनेना मोहल्ले में सड़क किनारे नस्ब बम के धमाके में 1 मेजर और 3 लेफ्टिनेंट हलाक हो गए। हमास ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसराइल और उर्दन के दरमियान सरहदी पुल पर फायरिंग के तबादले में 2 इसराइली हलाक हुए। इसराइली वज़ीर खजाना ने गजा को हथियाने का मंसूबा पेश कर दिया। कहा, गजा को मुनाफा बख्श रियल स्टेट में तब्दील करने का मंसूबा है। अमरीका से मुज़ाकरात हुए हैं कि गजा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए। गजा की तकसीम का बिजनेस मंसूबा सदर ट्रंप की मेज पर है। अमेरिका ने फिर गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। सलामती काउंसिल में जंगबंदी करारदाद के हक में 14 अरकान ने वोट दिया। पाकिस्तान का गजा में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। गासिब रियासत ने अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान आजाद फलस्तीनी रियासत की हिमायत करता है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। अमरीकी सदर ट्रंप की मेयर लंदन पर तनकीद। बरतानिया के दौरे से वापसी पर कहा, मेयर लंदन को मेरे कहने पर शाही ज़ियाफत में मदऊ नहीं किया गया। लंदन में जराइम की शरह इंतहाई बुलंद है। मेरे ख्याल में मेयर लंदन का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। हमारे पास भी कुछ बुरे मेयर्स हैं। वाशिंगटन DC अब महफूज है। मेम्फिस के बाद शिकागो भी फौज भेजेंगे। सदर ट्रंप रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर भी बरस पड़े। कहा, कांग्रेस रुकन इल्हान उमर को मुआवजे का सामना करना चाहिए। इल्हान उमर सोमालिया से आई हैं और हमें बताती हैं मुल्क कैसे चलाना है। एशिया कप की सुपर 4 लाइनअप मुकम्मल। ग्रुप A से पाकिस्तान, भारत, ग्रुप B से श्रीलंका और बांग्लादेश ने आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। इवेंट में आज भारत और ओमान के दरमियान मैच खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज श्रीलंका ने फतह समेट कर एशिया कप से अफगानिस्तान की छुट्टी कर दी। आखिरी ओवर में मोहम्मद नबी के 5 छक्के काम न आए। श्रीलंका ने 170 रन का हदफ हंसते खेलते 8 गेंद पहले 4 विकेट पर हासिल किया। श्रीलंकन ऑलराउंडर दोनित वेलालागे के वालिद दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए।
ऑलराउंडर के वालिद को उस वक्त दिल का दौरा पड़ा जब वेलालागे अफगानिस्तान के खिलाफ अबुधाबी में एशिया कप का मैच खेल रहे थे। क्रिकेटर को वालिद की मौत की खबर हेड कोच और टीम मैनेजमेंट ने दी। मोहम्मद नबी ने एक्स पर वेलालागे के वालिद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेन टीमें दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबले जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी, मुकाबले स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।